दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की एंट्री ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी अपने हाजिर जवाबी के लिए काफी सुर्खियों में हैं। एक तीर से चार शिकार कर रहे हैं। रवि किशन समेत पवन सिंह को खूब लपेट रहे हैं। लेकिन जैसे ही खेसारी ने पावर स्टार पवन सिंह को नचनिया कहा, वैसे ही पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह के लिए आगे आ गईं। उन्होंने खेसारी के इस बयान पर करारा जवाब दिया है। भले ही ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता सही नहीं चल रहा, लेकिन किसी तीसरे का पवन सिंह को लेकर इस तरह का बयान देना उन्हें पसंद नहीं आया। ज्योति ने साफ कहा कि हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है। पवन जी भी ऐसे ही अपना काम करते हैं। हर इंसान हार्ड वर्क करके आगे बढ़ता है। आप ऐसे किसी को नचनिया वगैरह नहीं कह सकते। बिल्कुल बुरा लगता है। आप नचनिया बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को बेइज्जत कर रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगी तो आप उन्हीं को बुलाएंगे। दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहीं अब उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया है। किसी को ये नहीं लग रहा था कि वो पवन सिंह के लिए इस तरह से खड़ी हो जाएंगी। ज्योति सिंह ने ये तक कहा कि उनका और पवन सिंह का तलाक का केस चल रहा है, मगर वो अब भी पवन सिंह की पत्नी है। वो कोशिश करेंगी कि पवन सिंह के साथ उनका तलाक न हो। इसके बारे में बात करते हुए ज्योति भावुक हो गई और बोली, वो मेरे पति थे, पति हैं, पति रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में नचनिया शब्द काफी ज्यादा छाया हुआ है। असल में सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी को लेकर कहा था कि कोई नहीं मिला तो नचनिया को टिकट दे दिया, जिसके बाद खेसारी ने कहा कि उनकी पार्टी में पहले से चार नचनिया है। उन्होंने रवि किशन, पवन सिंह पर कटाक्ष किया था। यहाँ तक कि खेसारी ने रवि किशन को पीएम मोदी का चमचा तक कह दिया। बिहार चुनाव प्रचार में पहुंचते ही रवि किशन ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि रवि किशन ने खेसारी को धर्म के खिलाफ भी बता दिया था कि वो अधर्मियों के साथ हो गए हैं। तो वहीं अब रवि किशन को खेसारी लाल यादव भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं तेजस्वी भैया के साथ हूं, लेकिन मैं तेजस्वी भैया का चमचा नहीं हूं। मैं तेजस्वी का भाई हूं, लेकिन रवि किशन मोदी के भाई नहीं है। एक तरह से खेसारी रवि किशन को पीएम मोदी का चमचा कहते हैं। और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई, मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बाबू के चेला हो? माने एक आदमी अगर राजद में आ गया तो वो गंदा हो गया, और चार गंदा उधर जाके साफ हो गए। वो दिन भर गंगा जल में डुबकी मारते हैं। विषय वो नहीं है। मेरे गाने के वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है। मेरे गाने के वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है। मेरे गाने की वजह से अस्पताल नहीं बन रहा है। मेरे गाने की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ के प्रदेश जा रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहाँ गया भाई? वहीं खेसारी लाल यादव खुला चैलेंज दे रहे हैं रवि किशन को कि अगर आप ही भोजपुरी के बिग बी हैं, आप ही भोजपुरी के शहंशाह हैं, सदी के नायक हैं, तो फिर एक साथ रैली करके देख लीजिए किसकी रैली में ज्यादा भीड़ आती है। वहीं दोस्तों, खेसारी को लेकर छपरा की जनता क्या कहती है, जरा वो देखिए। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस सीट पर? छपरा बदलाव होने वाला है इस बार। कौन जीतेगा? खेसारी भैया जीतेंगे। खेसारी भैया जीतेंगे। और क्या चाहते हैं, क्या मतलब जो चेंजेस चाहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ का छपरा का स्थिति बहुत खराब है। सड़क, नाला, गली सब कुछ बिगड़ गया है। 15 साल में पूरा भाजपा सरकार बर्बाद कर दिया छपरा शहर को। आप क्या करते हैं? आप युवा हैं? पढ़ाई करते हैं। और क्या करते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो 10th पास किए हैं, इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा इस बार छपरा? इस बार खेसारी मतलब खेसारी लाल आएंगे ही? हाँ, इस बार गरीबों का मसीहा है और आशा ना विश्वास है कि वो कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटें जो है यहाँ पर छपरा की है थी, बट उन लोग बीजेपी के पार्टी का थी, बट उन लोग काम नहीं किया है। इस बार तेजस्वी सरकार पूरे बिहार ओनली आरजेडी, बस ओनली आरजेडी। एक साइड बोलना चाहता हूँ। और तेजस्वी भैया के पास मेरा अगर अथी होगा तो अगर पहुंच जाएगा, हम बोलेंगे कि लूट रहे हैं देश की दौलत, लोभी रिश्वतखोर यहाँ
काट रहे हैं जनता की जेब अपने समाज के छोड़। यहाँ कहनी है एक बात हमें अपने देश के और बिहार के हर नौजवानों से संभल कर रहना अपने देश में, देश के दलालों से। वाह 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 वाह, क्या लग रहा है भैया इस बार क्या होने वाला खेसारी लाल जीतेंगे। हाँ? खेसारी लाल खेसारी लाल 10 साल से काम नहीं हुआ है, 10 साल से नहीं, 11 साल से नहीं काम हो रहा है। तो खेसारी लाल को तो नचनिया बोल रहे हैं, जो ना नचनिया कैसे है बोल रहे हैं ना वो उधर। कहने दीजिए, कहने वाले को किसी को रोका हुआ थोड़ी है, कहने के बहुत कुछ कह सकते हैं। तो नचनिया नहीं है। नहीं नचनिया नहीं है, हाँ, तो बोल तो रहे हैं ना। वो बोलने दो, वो नचनिया नहीं है, वो मेरे हम लोग का भैया है। भैया भैया है, मतलब इस बार होगा बदलाव। आपका बदलाव ही है, भाई है, भाई रहेगा कहीं। बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों बदलाव चाहते हो? हम लोगों का भैया गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। पढ़ाई करते हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में 12th में पढ़ते जी। हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? खेसारी भी है। क्या क्यों? क्यों का? खेसारी लाल को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? ओनली आरजेडी बस, और कुछ नहीं। क्या भैया क्या लग रहा है? माहौल देखी के आप समझ ही जा रहे हैं कि माहौल क्या है। पूरा खेसारी में पूरा एकदम खेसारी। खेसारी वो नेता नहीं, वो बेटा है, वो धरातल से उठे हुए हैं, गरीबी देखे हैं, वो एकदम विकास तो करेंगे। उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि नचनिया है, नाचते गाते वो हैं। देखिए बदनाम करने के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, खेसारी लाल को बदनाम करने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, तो बदनाम करेंगे कैसे? तो नचनिया ने कहेंगे। तो यहाँ 10 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी काम कहाँ से करेगा? वो तो जान रहा है कि हम हारे या जीते, बार बार तो वही जीत रही है, काम कर नहीं रही है, क्योंकि वो यहाँ समाज जो है ना, बनिया समाज उन्हीं पर डिपेंड है, संख्या उन्हीं के ज़्यादा है, इसी कारण उन लोग का घमंड हो गया है कि हम लोग नहीं हारेंगे। अरे कौन नहीं हारता है धरती पर? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। जी, RJD खेसारी लाल जिंदाबाद। खेसारी लाल को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? बहुत फैन है मेरा। आपके फैन हाँ वो हैं? जी, नहीं हम उनका फैन है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ देखिए ये एक पगड़ी बांधे हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार खेसारी लाल यादव वोट मिलेगा हमेशा। हाँ, खेसारी लाल यादव जीतने वाले हैं अब की बार। खेसारी लाल को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो सब विकास पर ध्यान देते ज्यादा और गरीबों पर बहुत अति करते हैं। तो इस बार जिस तरीके से 10 साल तक बीजेपी की सरकार यहाँ है, अभी मतलब बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या उस रीजन में काम नहीं हुआ है? काम हुआ उतना पर काम नहीं हुआ ना। वोट से जीतेगा, 2 लाख वोट से। 2 लाख 2 लाख वोट। क्या लग रहा है कि मतलब विपक्ष तो बोल रही है कि नचनिया को लाकर खड़ा और कर दिया है। नचनिया वो बोलने दीजिए, उनका बोलना काम है, वो भी तो नचनिया है कौन? जो विपक्षी है। अच्छा विपक्षी है वो भी तो नचनिया है। उसमें आसाराम का आसाराम थोड़े है, उसमें आसाराम नहीं है, उसमें भी नचनिया है। खेसारी लाल 2 लाख वोट से जीतेगा। 2 लाख वोट से। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या होने वाला है? जीतेंगे भैया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल जीतेंगे ये। क्यों इतना लहर क्यों है, मतलब क्यों लहर बदलाव है कि- क्यों चाहते, बीजेपी को क्यों हटाना चाहते? कोई काम ही नहीं कुछ हुआ ना, बीजेपी से कोई फायदा नहीं हुआ ना, कोई काम हुआ। ये जो है 100% काम करेंगे ये, क्योंकि बिना जीते इतना काम कर दिए हैं, जितने बड़े काम करेंगे। मर्द के जरूरी था, मर्द की जरूरी था, जरूरी था। अभी मर्द आया है खेसारी लाल यादव। अच्छा तो वो मर्द नहीं थे? नहीं आज तो तक आज उठता है। आज तक क्षेत्र में कभी घूमे हैं जीत करके। अच्छा अच्छा, तो क्या क्योंकि ये गरीबन का मसीहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ये गरीबन के मसीहा हैं, और इनके वो तो जितने ना जीते, लेकिन खेसारी लाल जीतेंगे ना, कि छपरा का विकास 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है भैया, आप क्या कहेंगे? अच्छा है, जीते खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव, तो इनको तो नचनिया बोल रहे हैं कि नचनिया खिलाए हो। बोलने वाले पागल है, उसका पास पार्टी में नहीं है नचनिया बजनिया, है कि नहीं है बताइए आप? फिर इसको नचनिया क्यों बोलते हैं? पहले से तो चर्चा भरा हुआ है नचनिया बीजेपी में। अच्छा बीजेपी में 4 नतनिया हैं, और नतनिया ये कि जो खड़े हैं ना, ये जीतने के बाद देखे क्या करेंगे ये। आप मोदी जी का कल भाषण सुने, क्या बोले? हाँ बिहार में हमने रील्स बनाना आसान कर दिया। हाँ हाँ। तो बिहार रील्स से चलेगा कि शिक्षा से चलेगा? पहले शिक्षा की जरूरत है कि रील्स की जरूरत है? ये बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं आप, आगे आइए। तो क्या लग रहा है कि खेसारी लाल जो अभी जीतेंगे तो किस पे ध्यान देंगे, ये शिक्षा पे काम करेंगे? खेसारी लाल हर चीज पर ध्यान देंगे। खेसारी लाल जैसा मतलब कोई गायक नहीं, इतना जान लीजिए।
आपको क्या लगता है खेसारी लाल में ऐसी क्या खासियत आपको नजर आ रही है कि इस बार गरीबों की मसीहा है, शुरू से गरीबों में मिलजुल कर रहा है। खेसारी लाल दिल के बहुत साफ इंसान है, इतना जान। और बीजेपी क्या काम नहीं कर रही है? जो बीजेपी 10 साल से है यहाँ पर। बीजेपी काम की बात नहीं है, बीजेपी है नफरत फैलाने वाली पार्टी। बीजेपी और आरएसएस उनका काम है नफरत फैलाइए, शिक्षा से दूर कीजिए और गुलाम बना कर रखिए, मानसिक गुलाम बना कर रखिए बस। क्या करते हैं आप? हम अभी एक बेरोजगार हैं, अपना कुछ करके कमा लेते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। कैसे कि बिहार में तो कोई रोजगार है नहीं। हम लोग का एक बालू का रोजगार था डोरीगंज, वो भी बंद हो गया। रोजगार कौन नहीं दिया? कौन दे? किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। कहाँ रोजगार? डोरीगंज एगो बालू चालू था, वो भी बंद कर दिया। डोरीगंज चालू था, करोड़ों आदमी वहाँ पर कमाता था और जीता था। दिन भर एक लड़का वहाँ पर बेलचा लेके चल जाएगा डोरीगंज, तो 1000 रुपया भैया कमा लेता है। 1000 रुपया वो अपना घर परिवार को चला लेता है। अब आप बताइए कि बंद हो गया तो कहाँ जाएगा? क्या करेगा वो? क्या करने को रह गया है? उसका घर कौन चलेगा? जो बड़ा आदमी है उसका तो चल जाता है कुछ करके, और जो गरीब है मिडिल का छोटा आदमी है वो क्या करेगा? तो इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं। हाँ भैया, बदलाव तो होगा। खेसारी लाल के लिए क्या कर सकते हैं? खेसारी लाल के लिए हम क्या नहीं कर सकते ये पूछिए। खेसारी लाल के तो दिल में है, वो कह देगा जान तो जान हाजिर है। हाँ, तो इसीलिए लिखवा रखे हैं। कहाँ? लेकिन दिल के यहाँ करीब नहीं लिखवाए हैं, आप दिमाग के पास लिखवाए हैं। अच्छा, यहाँ लालू ये क्या? ये क्या? मुलायम। हाँ, मुलायम। अच्छा, और इधर अखिलेश। ओहो, यहाँ ये चंदा भाभी कौन है? आपको पता नहीं है? ये देखेंगे पता नहीं है चंदा भाभी कौन है? चंदा भाभी खेसारी लाल के पत्नी। अच्छा, आप बताइए। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग गांव में गए थे। हाँ। हम अपना बिटिया उनके हाथ में गोद में दिए थे, उनके वजह से हम वायरल हो गए। हमारा बिटिया का वीडियो 3 मिलियन आ जाए। चंदा भाभी चंदा भाभी के वजह से हमारी बेटिया वायरल हो गई। अभी छोटी है, 1.5 साल का है। हाँ, वायरल हो गई है। अब बताइए, उनके गोद में इतना ताकत है कि हम लोग के हमारा बेटिया वायरल हो गई। आज हम ये बन के आए हैं। अच्छा, उसके नीचे कौन है फिर? राजद, आरजेडी, लालू, तेजस्वी। अच्छा, अब पीछे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा? पूछिए बाप दादा से बतिया, पहले रहे कौन इज्जतिया। ओहो, क्या बात है। बवाल चीज लिखवा करके आप आए हुए हैं। सब हकीकत है भैया, ये सब हकीकत है। तो इतना मेहनत बस खेसारी जी के लिए कर रहे हैं आप? खेसारी दम खेसारी मैं है, इनके टक्कर में कोई नहीं है छपरा में। कि कोई टक्कर में। नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द कह दीजिए। उनके बात में तो बोलबे मत कीजिए। नीतीश कुमार कुछ कह दीजिए। वो उनका ढीला है। क्या ढीला? दिमाग ढीला है। कोई महिला को अनाप सभा में बोल देंगे, कोई यहाँ कर देंगे, कुछ खोद खाद कर देंगे। खोद खाद कर देंगे मतलब? कर देते हैं। गांजा पी के टाइट रहते हैं। गांजा पीने से सरकार नहीं चलेगी। ये तो बड़ा एलिगेशन है। गांजा पीते हैं नीतीश कुमार? गांजा पीते हैं, हमेशा भक रहते हैं। जन गण मन होता है तो सब कोई राष्ट्रीय गीत है तो सीधा। लेकिन आप देखिए, सम्मान करेगा ना भाई, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई, तो कम से कम जन गण कर लो। यही मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का से शोभा देता है? नहीं देता है। क्या दिए हैं? अभी चुनाव आया है तो जीविका ना है, जीविका के नाम पर 10-10 हजार घूस दे रहा है। घूसे ना है ये चुनाव। पहले चुनाव नहीं था तो याद नहीं था 10-10 हजार रुपया देने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, वही नीतीश कुमार है जो शराबबंदी लागू कर दिया। बिहार में शराब बंद है, कोई नहीं मिलेगा आपको। यार कहाँ बंद है? सगदर मिल रहा है, हमारे गांव में मिलता है, छपरा मिलता है। और सुनिए ना, अगर ये इंग्लिश शराब बंद किया है ना तो अभी लोग मजबूरन है खाद वाला शराब पीता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि चालू करिए आप लोग कि खाद वाला ही दारू लोग ना पी के एक दिन में मर जाए। वो तो पिएगा तो कम से कम 6 साल 10 साल जिएगा ना। बताइए, पहले लोग गरीब 500 रुपया कमाता था, उसमें से 100 रुपया इंग्लिश दारू पीता है ना, 400 रुपया बचता था। आज के डेट में जो पीने वाला है वो तो 500 कमाएगा, अब पीने के लिए 500 पी जाएगा। पिएगा कि नहीं? 500 में भी एगो हाफ नहीं मिलेगा। मतलब दारू मिल रहा है यहाँ पूरे बिहार में? पूरा दारू मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है। अभी इधर देखिएगा को बोतल मिल जाएगा। हाँ। दारू कहाँ चालू नहीं है?
उनका खाली पेपर में बंद है। तो मतलब सब दारू चालू है, उसको तो चालू कर देना चाहिए। वो चालू हो जाएगा तो उनका सरकार के नफा है, सरकार का नफा है कि नहीं चले, उसका टैक्स जाएगा। इतना जो गरीब मजदूर पी रहा है पैसा लगा के, उसका दारू का दाम कम हो जाएगा। वो अपना 100 रुपये में बेचारा पी लेगा, 400 अपना घरे देगा, बाल बच्चा देखेगा। तो पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि लालटेन की जरूरत नहीं है, आप लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, पीएम मोदी के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छा ये अब बताइए, जब हाथ है तो कमल का क्या जरूरत है? जब हाथ है तो कमल का क्या जरूरत है? पकड़ने के लिए हैं? कमल पकड़ने के लिए काहेला? हमारा हाथ है तो ऐसी कुछ भी करेंगे। कमल काहे के लिए? कमल पानी में रहता है, हाथ में नहीं रहता है, ठीक है, पानी में रहता है। और कमल को तो बर्बाद कर दिए हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में, हाँ मोदी के बारे में। मोदी उनका सरकार नहीं टिकेगा। वो तो उन लोग तो वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। अभी देखे हैं कि पूरा राहुल गांधी जी ने पूरा जल सब निकाले थे, वो उन लोग तो पकड़ा गए हैं, वोट चोरी में पकड़ा गया है। कोई जवाब नहीं जुट रहा है राहुल गांधी के लिए, तो वो लोग तो परेशान है, पसीना छूट रहा है। वोट चोरी करके कब तक सरकार बनाइएगा? एक न एक दिन तो सच्चाई कभी छुपा है? नहीं छुपा है। आज दबा दीजिएगा, काल तो निकल ही जाएगा ना। बात तो सही है, सच्चाई कभी नहीं छुपता है। तो फिर तेजस्वी यादव के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए, बस लास्ट है। तेजस्वी यादव, उनसे क्या हम कहें उनको, उनका आप देख लीजिए कि 17 महीना आए थे सरकार में, कम से कम 5 लाख ले नौकरी दिए हैं। अब सरकार आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा हर घर में नौकरी होगा। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हैं ना, पद पर नहीं रहते हैं तब। 17 महीने में अभी हमारे चाचा जी ने पद पर थे, वो नहीं थे। 17 महीना उनका आया तो 5 लाख नौकरी दिया, और कोई कुछ काम किया हमको इतना याद नहीं है। तो मतलब जो है छपरा जो है पूरा एकदम खेसारी में है। हाँ पूरा खेसारी में है। भैया खाती है, छपरा के विधानसभा खाती गा के सुना दीजिए। आकी सेवा करे खाती छोरी कल करिया आइल बा, अब वोट दे के विजयी बनई है चाची, ताहर बेटा खेसरिया आइल बा। एकदम नेता ना बेटा बन के ताहर सेवा करिया ने चाची, एक बार तू वोट दे के विजयी बनाव, और छपरा के विकास खातिर एकदम नदी बहाव। दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से माहौल है छपरा के अंदर में, खास करके छपरा जो है वो बिहार का सबसे हॉट सीट इस वक्त बना हुआ है। और बने रहें, देखते रहें आधान हिंदी, इसी तरीके से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे।